तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड 15 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और रिव्यूज़ जो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब जो रुहेल होता है उसको उसके साले ने जो वो किडनैप किया हुआ होता है और उसका जो साला होता है बार बार रुहेल की अम्मा को कॉल कर रहा होता है, किसी तरह से वो कॉल पिक करे, वो जो है वो अपनी जो भी फरमाइश है वो उसके सामने रखें या जिस मकसद के लिए भी उसने रुहेल को जो वो अगवा किया तो उसको बताएं। तो खैर वो फ़ोन जो पिक नहीं करी होती, रुहेल ने उनकी नाक में दम किया होता है, कभी कुछ मंगवा रहा होता है खाने के लिए, कभी कुछ। और दूसरी तरफ जो उमर होता है वो महीन के लिए चाय लेके जा रहा होता है, तो उमर की अम्मा आके उसको अच्छे खासे ताने देती है कि इतनी जल्दी बीवी के नीचे लगी हुई है वो। तो फिर वो और ख़ुद बताती है कि मुझ पे ससुराल में क्या क्या जुल्म होते हैं। खैर उमर उस बात को जो है वो इग्नोर करके और जो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रुहेल की अम्मा रोती पीटती हुई जो है वो रोशी के घर पे आती है और उसके दादा दादी को जो है आके बताती है जी कैसे रुहेल को अगवा कर लिया। फिर दादी उसको कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि देख भाल के जो वो लोगों में जो वो रिश्ता करना। दूसरी तरफ जो रोशी होती है वो ऑफिस के अंदर हर सूरत जो है वो कोशिश करती है कि तलहा सर की अटेंशन गेन कर सके, बट तलहा सर उसको कोई भाव नहीं देते क्योंकि उसने अपने अब्बे की बात जो है वो सुनी थी कि उसके फादर ने उसको कहा था कि तुम रोशी से जो है वो शादी कर लो। इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो रोशी को भी कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं दे रही कि रोशी को कुछ भी ऐसी सॉफ्ट फीलिंग्स आई है, कुछ भी ऐसा जो है फील हो। और सर तलहा के भाव ना देने की वजह से रोशी जो है बड़ी डाउन होती है, बड़ी जो है वो अपसेट हो जाती है। इसके बाद जो है जो माही होता है और उमर होते हैं वो मिलने के लिए, मतलब शादी से नेक्स्ट डे जो है मिलने के लिए जो है वो आते हैं अपने घर पे। और फिर उमर आके जो है वो दादों से शिकायत करता है जी कि आपने अपनी बेटी की तरबियत जो वो अच्छी नहीं की और इस तरह से जी, मतलब वो कहती है जी उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है ससुराल में। फिर जो उमर की नानो होती है वो बताती है जी कि वो जो है कुछ दिन के बाद ही जो है वो अलग हो गई थी जाते के साथ ही उसकी माँ, और वो जो कुछ भी बोल रही है तो उसमें कुछ भी ऐसी सच्चाई जो है वो नहीं है। और फिर दिखाते हैं जी शारिक का सीन दिखाया है जी, वो किसी नए ऑफिस में जॉब के लिए जाता है और वहाँ पे जब जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो उससे जब पूछते हैं कि तुम पिछली जॉब से जो है वो तुमने क्यों रिज़ाइन किया, तो वो कुछ और बताते हैं, बट टर्मिनेटर लेटर पे जो तलहा सर ने लिखा था जो भी रीजंस बताई थी, तो वो फिर जो है वो जो शारिक था वो नए लोगों से जो है वो छुपाता है। लेकिन उन्होंने फिर भी वो टर्मिनेटर लेटर जो था वो निकलवा लेता, और वो अच्छी खासी बात लगाते हैं शारिक की कि तुम जो है वो हमसे झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे जो है वो करेक्टर्स जो है वो इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से वो जो है वो उसको जॉब पे नहीं रखते। और शारिक को इस बात का इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको जॉब मिल जाए, बट वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसको जो वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद जी प्रोजेक्ट वाले जो तलहा सर के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वहाँ भी कुछ इमरजेंसी हो जाती है और उसका सलूशन जो है वो मिस आयत यानी कि जो मिस रोशी होती हैं वो फ़ौरन से जो बता देती हैं। तलहा सर और जो फरहान होते हैं वो दोनों ही जो है वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और बाद में तलहा सर भी आके जो रोशी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन देते हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि जो सबीका होती है वो पहुंच जाती है तलहा के ऑफिस में। अब जब जो रोशी है वो देखती है कि जी सबीका आ गया, फिर वो देखती है वीडियो निकाल के ये वही लड़की है जिसने जो वो मंगनी तोड़ दी थी, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये वापस से जो है वो क्यों आ गई है, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो तलहा को उसको डिस्टर्ब कर सकें। बट खैर वो दोनों जो आपस में बात कर रहे होते हैं तलहा और वो, तो सबीका तलहा को कहते हैं जी मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, तो तलहा कहते हैं ठीक है जी मोस्ट वेलकम, हम उस पर जो वो काम ज़रूर करेंगे। और जब वो सबीका तलहा के ऑफिस से चली जाती है तो रोशी जाके जो वो तलहा से मतलब फ्रैंकली जो है बात करते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसको आपने चाय तक पिला दिया, आपने उससे गुस्सा क्यों नहीं किया, निकाला क्यों नहीं। तलहा उसको डांट देता है कि ये मेरे पर्सनल मैटर और तुमने इसमें ज़रा भी जो है फेयर नहीं करना, मैं इस चीज़ को फेयर नहीं करूँगा। रोशी को इस बिहेवियर की ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। खैर उसके बाद वो सीधी जाती है तलहा के घर पर, उसके फादर को जाके जो है वो सब बताती है कि इसी तरह से जी मुझ पे हर तरफ से जो वो हर टाइम गुस्सा करते हैं और उससे जी सबीका को जो है वो मतलब इस तरह से ट्रीट किया है। दूसरी तरफ जो माही का फूफा होता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और माही जब ये चीज़ देखती है तो वो उसको जो है वो कहते हैं कि जी मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप जाके रेस्ट करें। और ख़ुद फिर माही जो है फूफो को जाके बताती है जी कि वो फूफा की जो है वो तबीयत ख़राब है, और फूफो को ज़रा असर तक भी नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब कि मुझे भी उन्होंने कोरोना लगा देना था ये वो। मतलब एक वाज़ह डिफरेंस होता है कि फूफो जो है वो फूफा जी फूफो का इतना ख्याल रखते हैं, और फूफो जो है उसका क्या एटीट्यूड है, वो किस तरह से जो है वो अपने हस्बैंड को ट्रीट करती है। एक तरफ वो बेटे को ताने देती है कि वो अपनी बीवी के जो है वो अंडर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हालांकि खुद का शोहर जो है वो किस तरीके से, उम्र का तो वैसा है भी नहीं और उस चीज़ का उसको जो है वो ज़रा भी ख्याल नहीं है। और जनाब लास्ट पे सबीका की अम्मा जो है सबीका कहती है कि तुम जो है वो मतलब क्यों हर रिश्ते को रिजेक्ट कर रही हो, तो फिर सबीका कहती है जी उसको जी तलहा से मोहब्बत है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इस तरह से उससे गलती होगी, उसने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसकी अम्मा बड़ी अच्छी बातें करती है, उसको समझाती है कि अब तुम्हें दोबारा ऐसा उससे नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट सबीका जो है वो अपनी माँ की कोई बात भी नहीं सुनती। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।